हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2023 में 15 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर की बात करते हैं। तो यहाँ हम 15 अप्रैल को केमिस्ट्री का पेपर कैसा रहा था, तो केमिस्ट्री के पेपर के एनालिसिस की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं केमिस्ट्री के पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कि पेपर कितना डिफ़िकल्ट था, कितना इजी एंड मॉडरेट क्या रहा है। तो इजी रहा था 64%, मॉडरेट था 28% एंड डिफ़िकल्ट रहा था 8%। तो ये था केमिस्ट्री के पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो क्लास 11th 44%, वही क्लास 12th से 56% वेटेज रहा है। अगेन क्लास 12th का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा था। नाउ मूव करते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल पर। तो ऑर्गेनिक से 32%, इनऑर्गेनिक 40% एंड फिजिकल से 28% क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगेन आपके पास में इनऑर्गेनिक का वेटेज ऑर्गेनिक एंड फिजिकल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब वापस से यहाँ आपको NCERT बेस्ड स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ हम सबसे पहले क्लास 11th के टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को देखें। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बेस्ड था आपका बोर ऑर्बिट पर। बोर ऑर्बिट के ऊपर ये बेस्ड था एंड स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन आया था विच इज़ बेस्ड ऑन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के ऊपर पूछा गया था। आपको कुछ स्पीशीज़ दी हुई है और पूछा था कि कौन कौन इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था। 4 स्टेटमेंट गिवन थे, उनमें से कौन सा करेक्ट है। मतलब उसके अंदर आपको किसी में शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन ऐसी चीज़ें पूछी हुई थी। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से एक आयोनिक इक्विलिब्रियम का था जिसमें आपको पीएच का बताना था। बट ये क्वेश्चन भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड ही दिया हुआ था, यहाँ भी कैलकुलेशन नहीं थी। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में एक क्वेश्चन बैलेंसिंग पर था जिसमें आपको रिएक्शन को बैलेंस करके एंड लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं बताने थे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन ये आपका था वाटर गैस रिएक्शन पर। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के ऊपर करेक्ट ऑप्शन बताना था। अगेन यहाँ पे डायरेक्ट आपको NCERT के स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, उसमें से कौन सा करेक्ट है पूछा था। एस ब्लॉक से 2 क्वेश्चन, एक में आपको फ्लैम टेस्ट के बारे में दिया था जिसमें भी आपको स्टेटमेंट था, और एक और क्वेश्चन अगेन इम्पॉर्टेंट सीमेंट पर बेस्ड था जिसके अंदर आपको सिलिका एंड एल्यूमिना का रेशो पूछा गया था। सिलिका एंड एल्यूमिना का रेशो पूछा था। हाइड्रोकार्बन 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपको हाइड्रोकार्बन में एक में तो स्टेप रिएक्शन पूछी हुई थी और एक और क्वेश्चन में आपको यहाँ हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन पूछी थी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से एक जो कि था फोटोकेमिकल स्मोक पर। फोटोकेमिकल अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोकेमिकल स्मोक के ऊपर यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये था आपका क्लास 11th का डिस्ट्रीब्यूशन कि 44% क्लास 11th में कहाँ से कितना पूछा गया है। नाउ मूव करते हैं अब क्लास 12th पर कि क्लास 12th से कितना कहाँ से क्या पूछा है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से एक ही क्वेश्चन आया था, CSCl पर था जिसमें आपको इंटर आयोनिक डिस्टेंस बतानी थी। नेक्स्ट है सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन था वेपर प्रेशर पर। ये आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव डीके के ऊपर पूछा गया था। पता होनी चाहिए कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन
फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, देन आप इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन मेटलर्जी से एक क्वेश्चन कैल्सिनेशन प्रोसेस पर था। आपको 4 रिएक्शन गिवन थी, उसमें पूछा गया था कि कौन सी कैल्सिनेशन प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट से एक क्वेश्चन पूछा था पी ब्लॉक में, जिसके अंदर आपको पीओपी बॉन्ड बताने थे। नेक्स्ट डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक से भी एक ही क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको क्रोमाइल क्लोराइड का ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी थी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक के अंदर आपको पूछा था कि हाईएस्ट स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, हाईएस्ट स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होगी, एंड एक और क्वेश्चन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे। नेक्स्ट हेलो एल्केन हेलो एरीन से एक ही क्वेश्चन आया था, जो कि आपका था यहाँ पे कि आपको दिया हुआ था क्लोरोबेंजीन के अंदर आपको करवाना था फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, प्रोडक्ट क्या बनेगा पूछा था। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिएक्शन बेस्ड था, आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बताना है। अमाइंस में 2 क्वेश्चन, जिसके अंदर एक में डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के ऊपर था, और एक और क्वेश्चन में आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक दिया हुआ था, रिएक्टेंट भी गिवन है, प्रोडक्ट भी गिवन है, लेकिन उसकी स्टेप्स कैसी होगी, रिएजेंट क्या क्या है, स्टेप्स बतानी थी। एंड लास्ट है पॉलीमर से एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टाइप का था, आपको पॉलीमर मोनोमर दोनों गिवन थे, एंड आपको मैच करना था कि इस पॉलीमर इसका मोनोमर ये होगा या इस मोनोमर से ये पॉलीमर फॉर्म होगा। तो ये था आपका क्लास 12 का डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास 12 में कहाँ से कितना पूछा गया है। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की कि कंक्लूज़न क्या रहा है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर अगेन NCERT बेस्ड ही था, इजी था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, मेटलर्जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, हाइड्रोजन, इन चैप्टर से हर बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस पेपर में भी पूछे गए थे। फिजिकल सेक्शन में आपको अगेन न्यूमेरिकल मिलेगा, ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शंस देखने को मिली, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका डायरेक्टली NCERT बेस्ड ही था। तो ये है आपका 13 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस, जो कि सेम एज इट इज़ जनवरी शिफ्ट के पेपर्स के जैसा ही रहा है, मतलब प्रीवियस पेपर्स के जैसा ही इसका पैटर्न रहा था, कुछ भी नया नहीं पूछा गया है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।